अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज ये हमारा नेम रिएक्शन का होप सो सेकंड लास्ट लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने वाले रीफॉर्म मैस की रिएक्शन। ये मैंने जगह छोड़ी, इसका मतलब है कि कहीं बुक पे यहाँ पे टी एस लिखा हुआ है और कहीं पे सिर्फ एस लिखा हुआ है, तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, दोनों रिएक्शन एक ही है। तो ऐसा रिएक्शन जो अल्फ़ा हेलो एस्टर और कार्बोनिल कंपाउंड के दरमियान होता है, किसकी प्रेजेंस में? जिंक मेटल की प्रेजेंस में। चले, एक और रिएक्शन भी था, उसमें अल्फा हेलो एस्टर का किसी के साथ रिएक्शन हो रहा है। ये क्या होता है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जिंक मेटल के प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रहा है और इन द रिजल्ट हमें क्या मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रीफॉर्म मैट्सकी या मैस की रिएक्शन हम इसको कहते हैं। ये जो हमारे पास पहला है, ये है हेलो एस्टर। हेलो मतलब हेलोजन, यानी कि एस्टर के साथ हेलोजन लगी हुई है, और ये जो ब्रोमीन है यानी कि जो हेलोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये वाली अल्फ़ा कार्बन है, तो ये अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्फ़ा हेलो एस्टर। उसके बाद ये हमारे पास एक कीटोन है, साइक्लोहेक्सानोन, जिंक मेटल, और इसके नतीजे में हमें क्या मिल रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं? एस्टर, तो इस वजह से हम इसको एस्टर कह रहे हैं। और ये अल्फ़ा कार्बन और ये वाली जो होगी ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको हम क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि जो रिफॉर्मेट्स की या रिफॉर्मेट्स की रीजेंट है उसकी प्रेपरेशन होती है। मेट्स की रीजेंट, इसकी प्रेपरेशन में क्या होता है? पहले जो ये जिंक मेटल है, ये किसको अप्रोच करते हैं? ये जो ऑक्सीजन है इसको अप्रोच करते हैं, और इस अप्रोच के दौरान क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से जो है डबल बॉन्ड को ख़त्म करके ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाते हैं? जिंक मेटल को, ठीक है। और ये कार्बन अब इसने अपनी जो डेफिशिएंसी है बॉन्ड की वो पूरी करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस चले जाता है, और ये इस कार्बन, यहाँ पे कार्बन है ना, इस कार्बन और इस कार्बन का एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इसको भी मैं अगर ड्रा करूँ तो ये जिंक, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड ये सी, उसके बाद OET ये इस तरह आ जाएगा, और यहाँ से क्या लीव कर रहा है? ब्रोमीन नेगेटिव। अब इस ब्रोमीन नेगेटिव को कौन अप्रोच करेगा? ये जो जिंक पॉजिटिव है ये चीज़ इस ब्रोमीन नेगेटिव को अप्रोच करेगी, और हमारा जो रिफॉर्म मैस की रिएजेंट है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ZnBr नज़र आ रहा है? GR है, और OET ये हमारे पास रिफॉर्म मैस की रिएजेंट जो है वो प्रिपेयर हो गया। अब इसने जाके किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर जाके अटैक करना है, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। और ये आपने घबराना नहीं है कि मतलब अगर डबल बॉन्ड है, मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखी, तो इसका मतलब है ही कि मतलब हाइड्रोजन लगी हुई है, तो इसका अब अटैक होगा यहाँ पे आके, और ये होगा ZnBr और साथ में H2C। एंड एक सेकेंड, सॉरी, फॉर रिएक्शन लिखने में थोड़ा इशू आ रहा था। अच्छा, मैंने ये जिंक जो है ना ये इसको ऊपर लिखे, क्योंकि इस केस में क्या होना है? जिंक ने ही अटैक करना है सबसे पहला अटैक कौन करता है? जिंक सबसे पहला अटैक करता है किसके ऊपर? इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। जब जिंक इसके ऊपर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या यूज़ करेगी? अपने लोन पेयर जो है वो यूज़ करेगी। तो ये ऐसे आ गया। उसके बाद CH में लिख रहा हूँ इसको, एंड O, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारा जो रिएक्टेंट है वो इसलिए यहाँ पे आ सके। उसके बाद ये Zn, अब ये डबल बॉन्ड रहेगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बाद बुक के ऊपर चार्जेस जो है ना वो मेंशन नहीं है, तो उससे भी आप लोगों ने घबराना नहीं है। पार्डन मी। तो हमें कुछ इस तरह से जो इंटरमीडिएट है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वापस ले लेती है, यहाँ से इस तरह वापस चले जाएंगे, और ये जो कार्बन अब इसकी डेफिशिएंसी हुई है तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगी, और ये वाला बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और ये अभी कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा
CH एंड O सिंक Br, और साथ में इसके साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ये COET, और ये जो अब है CH2, और ये एक जो है साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर कैसे आना था, ये जब ऑक्सीजन है यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन ली तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर लेती है इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। अब जब हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होती है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये वाली जो कार्बन है यहाँ से एक पूरा डबल बॉन्ड यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देती है, और इनका बॉन्ड बनता है और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचता, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है कि जिंक Br जो है ये यहाँ से अलहदा होता है। अलहदा कैसे होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको, इस बॉन्ड को या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देती है, और इस कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये जो जिंक है ये उससे अलहदा हो जाती है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। नजर आ रहा है, CHOZNBr ये अलहदा हो जाएगा, और अब इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, CH2, साथ में C डबल बॉन्ड O एंड OET, ये चीज़ जो है ये इस तरह बन जाएगी। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो भी हमारे पास बना है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, यहाँ पे थर्ड स्टेप है, और ये फोर्थ स्टेप में जो हमें प्रोडक्ट मिली है, इसका आगे लास्ट स्टेप होगा, फाइनल स्टेप, उसमें क्या होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। फिफ्थ स्टेप में इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H2O, और ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये वाला, इसको कौन सी चीज़ रिप्लेस कर देगी, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस कर देगा, और हमें हमारा जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा था, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो फिनाइल है, इसको सिर्फ जगह के कम होने की वजह से मैं इसको C6H5 देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब वही फिनाइल ही होगा। ठीक है, उससे आपने परेशान नहीं होना। ये OH बन जाएगा, और उसके साथ जो नीचे वाली साइड है उसके साथ वो जो हमारा एस्टर ग्रुप लगा हुआ है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ लगी हुई है ये वाली, और बाकी ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड OET। तो ये वाली कौन सी कार्बन हुई, ये वाली फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन है, इसके साथ ये वाली अल्फ़ा कार्बन, और ये वाली जो थी ये बीटा कार्बन होगी। अब ये बीटा कार्बन के ऊपर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इसकी जो साइक्लिक फॉर्म है वो वही थी जो हमने रिएक्टेंट में पढ़ी थी, जो मेन रिएक्शन था डेफिनेशन के बाद, उसमें जो हमने पढ़ी थी वो इसकी ये इसको साइकिल को बना के लिखा गया। जगह कम होने की वजह से मैंने इसको इस तरह ड्रा किया है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को समझ नहीं है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि अल्फ़ा हेलो एस्टर किस रिएक्शन में यूज़ होता है, और उस रिएक्शन में और रिफॉर्मेटसी रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, आपने ये मुझे बताना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें।